हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। होप सब लोग फाइन हैं और आप लोगों ने स्टडीज़ में पूरा ध्यान दिया हुआ है। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्लीट आईईडी को। आईईडी में चैप्टर 1 में हमने इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस को समझा था कि इकोनॉमी जब हमें हैंड ओवर की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसकी पोजीशन क्या थी, किस तरह से हर सेक्टर में हालत ख़राब थी, राइट। चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, चाहे वो फॉरेन ट्रेड था, हमारा ऑक्यूपेशनल सेक्टर था, सब डिवास्टेटेड था, बिल्कुल ऑन द एज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, राइट। तो उसी से जुड़ा हुआ चैप्टर आगे हमने किया। हमने एग्रीकल्चर को 5 प्लान्स को लिया। हमने 5 प्लान्स में हमने समझा कि हमने किस तरह से प्लानिंग की थी कि हम अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकें, डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं। ओके, देन हमने एग्रीकल्चर की बात की जो कि प्राइम ऑक्यूपेशन है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसमें क्या क्या हमने सुधार किए, किस तरह से किए। उसी कड़े में हम अब नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, इंडस्ट्रीज, राइट। इंडस्ट्रीज को मैं कहता हूँ इंजन ऑफ ग्रोथ, इट्स अ प्री कंडीशन ऑफ ग्रोथ, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी जो है सिर्फ प्राइमरी सेक्टर पे ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो है ना वो बेसिक है, ठीक है, वो हमें फूड ग्रेन्स देने वाला है, वो हमारी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल देने वाला है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि ग्रोथ को मल्टी डायमेंशनल स्टेज पे ले जा सकती है, राइट। क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं कि एक इंडस्ट्री चलाने वाला कमाएगा, उसमें कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। चाहे वो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, आगे ट्रेड के डिफरेंट डायमेंशंस की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, राइट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस प्रमोशन, इन सब को काम मिलता है इंडस्ट्रीज से। सो इंडस्ट्रीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। तो इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझना आपने, और इसमें जो जो पॉइंट्स आएंगे हम बताएंगे आपको। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि ये जो पीरियड है हमारा 1947 टू 1990 है, क्योंकि 91 से हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए थे, एलपीजी, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। तो आपको पता है कि जब इकोनॉमी हमें मिली थी तब उसके अंदर इंडस्ट्रियल पोजीशन कुछ नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर ने हमारी इकोनॉमी को एज ए मार्केट यूज़ किया था, ओके, या रॉ मटेरियल के सोर्स के रूप में यूज़ किया था। तो हमारी अपनी इंडस्ट्रीज कुछ नहीं थी, और हम लोगों की बेसिक जो पॉलिसी थी कि हमें अपना इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंस थी वो खत्म करनी थी। तो हमने इंडस्ट्रीज को एज ए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के रूप में लिया था। तो इसको इसलिए भी समझना बहुत जरूरी है। बात करते हैं, इंडस्ट्री इज द प्री कंडीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने बताया, इंडस्ट्री इज द इंजन ऑफ ग्रोथ, बिना इसके ग्रोथ की गाड़ी नहीं चलने वाली। ओके, सो सबसे पहला जो काम हमने करना है वो है रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन एन इकोनॉमी, और खासतौर से इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो इसको मैं समझाऊंगा पहले आपको पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट है एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। इंडस्ट्री जो है ना हमारी इकोनॉमी के लिए एपिसेंटर, मतलब एक सेंट्रल पॉइंट बन गई, और बहुत जरूरी भी था, क्योंकि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो हर तरह से है। जब भी इंडस्ट्रीज जहाँ पे भी सेटअप होती हैं, आसपास का एरिया डेवलप होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनते हैं, इंडस्ट्रीज से वहाँ पर सड़कें, स्कूल, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, राइट, कम्युनिकेशन सोर्सेज, बहुत कुछ डेवलप होता है। इसीलिए इसे एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ कहा गया। सेकेंड है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही क्लियर है कि इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो लोग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं उनको काम मिल गया, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। उसमें जो वर्कर्स आएंगे, सुपरवाइजर्स आएंगे, राइट, वॉचमैन होंगे, उनको काम मिलेगा। फिर जब प्रोडक्ट बन जाएंगे उनकी मार्केटिंग होगी, उनकी ग्रेडिंग होगी, उनका प्रमोशन होगा, उनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, राइट, उनको मार्केट तक पहुंचाया जाएगा। ये बहुत सारे काम हैं, और इन सब में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। सो इट्स अ बिग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जहां एम्प्लॉयमेंट सोर्स की बात आती है, हमारी कंट्री को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं, जो कि बेसिक कॉज है पॉवर्टी का और अंडर डेवलपमेंट का। नेक्स्ट इज लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन।
जो इंडस्ट्रीज़ है वो हमें मॉडर्नाइज करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ टेक्नो से भी बनाती है हमारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है। जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज़ आती हैं वहाँ लोगों की इनकम बढ़ती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होते हैं, खासतौर से आपने देखा होगा पिछले कई सालों से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आए जिनसे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। ओके, अपने किचन की बात कर लेते हैं। आज वहाँ पर माइक्रोवेव आ गया है, वहाँ पर फूड प्रोसेसर्स आ गए हैं। अपने ड्राइंग रूम को देख लेते हैं, एसीज आ गए हैं और भी ब्लोअर्स गर्मियों के लिए। सो जो मशीन्स आती हैं इंडस्ट्रीज से बनी हुई, वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बनाती है, और जहाँ लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है बच्चों, वहाँ मॉडर्नाइजेशन आता है। ओके, हमारा माइंड डेवलप होता है, हम और अच्छी टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, हम और अच्छा डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट, हेल्प्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर चैप्टर मैंने समझ लिया था कि एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री जो है ना मशीन्स बना के देती है किसको? एग्रीकल्चर को। ओके, सो जहाँ तक हम क्योंकि हमारा प्राइम ऑक्यूपेशन है, हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन की सक्सेस टोटली डिपेंड कर रही थी हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि यहाँ से बने हुए मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न मशीन्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ये सब कुछ हमें मिले थे इंडस्ट्रीज से, तभी हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो, हमारी एग्रीकल्चर डेवलप हो पाई। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन की ग्रोथ में भी इंडस्ट्रीज की पूरी इंपॉर्टेंस है। सिविलाइजेशन का मतलब हुआ एक सोशल डेवलपमेंट, एक आउटलुक का चेंज। जब मैंने बताया इंडस्ट्रीज बनती हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनते हैं, वहाँ पर अलग तरह की लिविंग होती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, लोग अलग तरह से सोचते हैं, हेल्थ केयर के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी लिविंग के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से सिविलाइजेशन डेवलप होती है। ओके, नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का मतलब हुआ कि जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं, पावर सेक्टर है, हमारा एजुकेशन ट्रेनिंग सेक्टर है, ये सब डेवलप होता है क्योंकि इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है। जहाँ जहाँ इंडस्ट्री सेटअप होती है, मैंने बताया वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बट नेचुरल है, चाहे वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि इसके बिना इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं करेगी। और इनके साथ साथ चलने से, दोनों जब अलॉन्ग विथ चलते हैं तो सोसाइटी, कंट्री, इकोनॉमी डेवलप करती है। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड। इंडस्ट्रीज जो ना एक बहुत बड़ा सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज कमाने का। जब भी इंडस्ट्रियल सरप्लस प्रोडक्ट बनते हैं या इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हम लोग यहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूप में ले सकते हैं, राइट, जिससे कि हम अच्छा फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस को समझाया गया कि इंडस्ट्रीज जो है ना वो ग्रोथ का एपिसेंटर है, इसके बिना ग्रोथ नहीं होती। उसके बाद सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि इससे न केवल इंडस्ट्री में काम करने वालों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, बल्कि जो साथ में ट्रेड्स करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, राइट, उन सबको भी काम मिलने वाला है। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन आएगी, आउटलुक चेंज होगा लोगों का, लोग बजाय छोटे मोटे काम करने के अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के मूड में भी आएंगे, राइट। देन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज की बात है, करने की बात है, एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट्स हिसाब से उनको मशीन्स, टूल्स देने की बात है, वो भी इंडस्ट्री देती है। उसके बाद सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट की बात की हमने कि जहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होती है वहाँ पर लोगों की इनकम बढ़ती है, लोग अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोचते हैं, तो इस तरह से सिविलाइजेशन ग्रो करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात की मैंने कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, पावर सेक्टर डेवलप होता है, आपका जो रोड्स बनते हैं, रेलवे नेटवर्क, पोर्ट नेटवर्क, ये सब डेवलप होता है। और साथ में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सब सेटअप होते हैं। देन फॉरेन ट्रेड, सॉरी यस फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मीन्स हम लोग चाहते हैं कि हमारा विदेशों से कांटेक्ट रहे, हम वहाँ से उनकी टेक्नोलॉजी को हायर कर सकें, उनके प्रोडक्ट को देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें और ख़ास तौर से फॉरेन एक्सचेंज कमा सकें, तो उसके लिए भी इंडस्ट्री एक अच्छा सोर्स है। सो ये टॉपिक रहा हमारा, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। अब आगे बढ़ते हैं हमने जब सोच लिया कि हमने अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, इंडस्ट्री को डेवलप करना है, उसको रेगुलेट करना है ताकि हमारी कंट्री पूरी तरह से डेवलप हो सके, तो पहला जो एक्ट बना था हमारा वो था IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। 1956 में ये कानून बनाया गया था।
और इसका जो एम था वो था कि अपनी सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के पर्पस को अचीव करना और साथ साथ में इंडस्ट्री को भी डेवलप करना। ओके, तो मैं बात करता हूं क्या है ये। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट विद गाइडलाइंस टू रेगुलेट इंडस्ट्रीज, कि इंडस्ट्रीज चलेंगी कैसे, उनका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा होगा, उनको कैसे लाइसेंसिंग दी जाएगी, उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, उस सब के लिए हमने ये एक्ट बनाया था IPR 1956। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव्स थे टू इंक्रीज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हम लोग जो कि जीरो लेवल पे थे, बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी हमारी, हम लोग चाह रहे थे कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को लेकर चल रहे थे। हम चाहते थे कि हमारी कंट्री में ही सब कुछ बने और हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं। तो एक पेस चाहिए था जो हमें अचीव करना था, इसीलिए हमने ये एक्ट बनाया था। टू एक्सपेंड द प्राइवेट सेक्टर, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखें, उस समय हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं थी, हमें सोशल वेलफेयर को, सोशल जस्टिस को भी लेके चलना था, हमने गरीबी को ख़त्म करना था, हमने इलिटरेसी को ख़त्म करना था। तो इन सब चीज़ों को देखना था, इसीलिए हमने जो मेजर रोल दिया था वो दिया था पब्लिक सेक्टर को। टू एक्सपेंड द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर मतलब ज़्यादातर जो मेन हमारे जो इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट के हाथ में रहे, ये हमने प्लान करना था, इंश्योर करना था अपने एक्ट के जरिए। उसके बाद टू अचीव सोशल जस्टिस, जैसे मैंने बताया कि सोशल जस्टिस रहे, राइट, लोगों को एजुकेशन, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन, लोगों को बेसिक्स जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी मिल जाएं, ये भी तय करना था हमने अपनी इंडस्ट्रीज रेगुलेशन के जरिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट सेक्टर को भी एक रोल देना था, सेकेंडरी रोल दिया ताकि वो लोग भी कुछ काम कर सकें। तो ये सब कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव के रूप में हमने देखा। नाउ मेन फीचर्स ऑफ IPR 95, कई बार क्वेश्चन आता है कि इसके फीचर्स क्या थे, क्या क्या हमने इसमें इंश्योर किया था, क्या गाइडलाइंस थी जिसके जरिए हमने इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का प्लान किया था। तो सबसे पहला आता है 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज को हम डेवलप करना चाह रहे थे, हमने उसको 3 डिपार्टमेंट्स में, 3 कैटेगरीज में बांट दिया था, उनको कैटेगराइज कर दिया था। पहली कैटेगरी प्राइम इंपॉर्टेंस वाली इंडस्ट्रीज, जिनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था पब्लिक वेलफेयर से, जिनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था सोशल जस्टिस से। ऐसी इंडस्ट्रीज को हमने सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया था। जैसे पता है आपको, रेलवे, कोल, है ना, आपकी जो एविएशन था, ये सब कुछ गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया था ताकि पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो और डेवलपमेंट भी हो सके। दूसरा जो हमने कैटेगराइजेशन किया था वो था मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम थी इंडस्ट्रीज की। उसमें हमने क्या किया था, पार्टनरशिप कर दी थी, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, कुछ पार्ट गवर्नमेंट के पास और कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास, ताकि उनके जरिए भी हम डेवलपमेंट को ला सकें। और थर्ड, हमने बाकी जो बची सारी इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी थी। प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ अनइंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि हमारी कंट्री का एक बैलेंस डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, उसके लिए हमारा ये 3-fold क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी था। पहला, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में, सारी इंडस्ट्रीज। दूसरा, कुछ इंडस्ट्रीज जो लेस इंपॉर्टेंट वाली थी उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप। और तीसरा, टोटली प्राइवेट सेक्टर को दे दिया था, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की थी हमने। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के नॉर्म्स को बड़ा टफ कर दिया था, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रेगुलेटेड रोल रहे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन जो एम होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है। उस समय प्रॉफिट मेकिंग के बजाय हम सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस पर जोर दे रहे थे, इसीलिए हमने लाइसेंसिंग के नॉर्म्स को टफ बना दिया था। राइट, हर जगह पर लाइसेंसिंग की जरूरत थी। उसके बाद इंडस्ट्रियल कंसेशन। अब हमारी कंट्री में क्या था कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो रूरल इंडिया में थी, रूरल एरियाज़ में थी। हम लोग सारा डेवलपमेंट एक रीजनल बैलेंस चाह रहे थे, हम इनकम और वेल्थ की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाह रहे थे, इसलिए हम इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना चाह रहे थे रूरल एरियाज़ में। तो हमने इंडस्ट्रियल कंसेशन दिए थे, शॉप्स दिए थे, सस्ती बिजली, सस्ती जगह, ये और इवन टैक्स में भी रिबेट, ये सब कंसेशन हम तब दे रहे थे अगर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे आप किसी रूरल एरिया के पास। सो ये कंसेशन भी दिए गए थे ताकि इंडस्ट्रीज डेवलप हो। देन इंपॉर्टेंस टू SSI। देखिए, स्मॉल स्केल, हर कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकता। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ना वो बेस होती हैं, जो बाद में लार्ज स्केल हो सकती हैं। तो हम चाह रहे थे कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स
प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर वो भी इन्वेस्ट करें, वो भी अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करें। तो हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को खास इंपॉर्टेंस दी थी अपने इस एक्ट के जरिए, राइट। उनको स्पेशल कंसेशन दिए हुए थे, उनको स्पेशल स्कीम्स दे रखी थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए थे उनके लिए, राइट। सो ये हमारे पॉलिसी मेजर्स थे जिसके अंदर 3-fold क्लासिफिकेशन किया गया था इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को मस्ट कर दिया गया था प्राइवेट सेक्टर के लिए। उसके बाद कंसेशन तब मिल रहे थे जब आप रूरल एरियाज के पास अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, और स्पेशल कंसेशन, स्पेशल इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो इस क्लास में हमने समझा है कि इंडस्ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस रहा हमारी इकोनॉमी के लिए, जैसे कि हमने 7 पॉइंट लिए थे। उसके बाद हमने इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया था, उसकी रेगुलेशन के लिए हमने IPR 1956 को सेटअप किया था, बनाया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा और अभी इसके फीचर्स के बारे में। ओके, इसको ध्यान से समझ लेंगे, इसके नोट्स भी आएंगे आपके पास, इसकी कोई भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं, हम समझा देंगे। थैंक यू।